सीमा हैदर का सच जानने के लिए आज तक उसके ससुराल और कराची में उस घर तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां से सीमा पहले शारजाह और फिर वहां से काठमांडू होते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंची। आज तक पर आज आप पहली बार सीमा के ससुर और कराची में उसके घर के पड़ोसियों की जुबानी उसकी कहानी सुनने वाले हैं। भले ही कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर हो, लेकिन आज ये शहर सीमा हैदर की वजह से सुर्खियों में है। मेरे साथ सचिन है और लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि मुझे एनर्जी ताकत आ जाती है सर। इनका प्यार था सर। कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी। ये जानने के लिए आज तक की टीम कराची में उसके पते पर पहुंची, जिसे कराची में दूर दूर से लोग देखने आते हैं। सीमा कराची के जिस इलाके में रहती थी वो बेहद घना बसा इलाका है, चारों तरफ गंदगी है। यहीं पर वो घर है जिसे सीमा हैदर बेचकर सचिन से शादी करने के लिए अपने बच्चों के साथ भारत भाग आए। जो सीमा हैदर ने इंडिया जाने से पहले, सचिन से शादी करने से पहले ये मकान बेचा था, इसकी मालियत जो बताई जा रही है वो 12 लाख है पाकिस्तानी रुपये, जबकि यहाँ के जो स्टेट एजेंट हैं उनके मुताबिक इसकी जो मालियत है उससे ज़्यादा थी। और इससे ये साबित होता है कि ये उसने बड़ी जल्दी में घर बेचा है, उसको ये इसके लिए पैसे चाहिए थे। यहाँ से ये निकली है सीमा हैदर, और सीमा हैदर इस पे रहती नहीं थी। ये कंफर्म हुआ है कि ये इस घर पे रहती नहीं थी, लेकिन ये घर उसका था। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ पर हर दिन रिश्ते बनते और टूटते हैं। शहर की 2 करोड़ आबादी में युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। कराची को पाकिस्तान का मुंबई भी कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का पिछड़ापन किसी से छिपता नहीं। कराची के जिन इलाकों में औरतें बिना सिर ढके घूम नहीं सकती, वहाँ पर सीमा हैदर धड़ल्ले से घूमती थी। उसकी यही बेबाकी यहाँ रहने वाले लोगों को पसंद नहीं आती थी और इसीलिए उसे बार बार घर बदलने पड़े। 3-4 बार घर चेंज कर चुकी थी, ठीक है। अब जैसे कहना मैं अभी तो खैर सब मशहूर हो गई हैं, तो सब जानते, पूरी दुनिया जानती है उनको। लेकिन यहाँ पे कहना में थे इनके कुछ दोस्त यार थे जिनके साथ घूमती फिरती थी, जिनके इनके कैरेक्टर की वजह से इनको घर काफ़ी दफ़ा चेंज करने पड़े। जब वीडियो देखी कि सीमा इधर यही है, तो फिर कहना में जाहिर थे बड़ा मतलब शौक हुआ कि ये तो इधर की थी, सब क्या हुआ ये वो। फिर जब हम सब लड़के जब मिले ये वो करके, भाई सब क्या हो रहा है। 4 बच्चे हैं उसके, तो उसको इतना टाइम मिल गया था वो PUBG खेले, ठीक है। हम भी खेलते हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता यार। जाहिर है पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश में औरतों की आजादी किसे रास आएगी, इसीलिए सीमा के चरित्र पर सवाल उठाने वाले उसके पड़ोसी अब उसे पाकिस्तान इसीलिए दोबारा देखना चाहते हैं कि उसे सजा दी जा सके। पाकिस्तानी मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे। वो तो वहीं से कह रहे हैं कि यहाँ मत आए, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। कोई कह रहा है जूतों से मारेंगे, कोई कह रहा है थप्पड़ों से मारेंगे, कोई कह रहा है गला काट देंगे। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी मुझे कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। अब मुझे भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। पाकिस्तान में तो मेरा फ्यूचर है ही नहीं सर। लड़की तो उसको जरा सोचना चाहिए कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और इसका यहाँ पे कोई काम ही नहीं है सर। इस्लाम से गई, दीन से गई, दुनिया से गई, ठीक है। अब इसको इबरत का निशाना बनेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की बर्बादी की जड़ में कट्टरता है, सीमा ये जानती है और इसीलिए अपने वतन नहीं लौटना चाहती। उस जगह पर भी नहीं जहां पर वो भारत आने से पहले रहा करती थी। इसी घर में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन यहाँ पर सीमा को लेकर कड़वाहट कुछ कम दिखी। बहुत अच्छी लड़की थी, आना जाना भी था, रिश्तेदारी थी, गमी पेशी में हम लोग आते जाते थे। ऐसी कोई बात थी नहीं, पता भी नहीं चला। मंजूर के घर से निकल के चली गई, कह रही थी कि मैं अपना मकान यहाँ पे था, पिछली गली में इसका अपना मकान भी था। अपना वो बेच के मंसूर को बता के गई थी कि मैं अपने गांव में जाके बड़ा मकान लूँगी। बताया जाता है कि सीमा के साथ उनके पिता, भाई और बहन इसी घर में रहा करते थे। आधा किराया पिता देते और आधा सीमा, लेकिन किराए देने को लेकर अक्सर उनमें झगड़ा होता था। बहन की शादी होने और भाई की सेना में भर्ती होने के बाद सिर्फ सीमा के पिता ही उनके साथ रह गए थे। पिछले साल पिता को खोने के बाद सीमा अकेले ही इस घर में रहा करती थी, जिससे पता चलता है कि सीमा और उसके पति के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि हैदर सीमा के इस घर में पिछले 3 साल से नहीं आया था। 1 महीना पहले यहाँ शिफ्ट हुए तो सीमा यहाँ से जा चुकी थी और अक्सर हम सीमा को देखा करते थे कि इन गलियों में या दुकान पे कभी सामान लेने आया करती थी।
तो इसके बारे में हम यही जानते हैं। तो यहाँ पे रहती थी वो, अभी पता चला कि वो इंडिया चली गई है। हम जब आए तो उसका थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था, जो उसका कोई उसके शोर का कज़न था या कोई था, वो आके सामान लेके चला गया था। उसके बाद घर बिल्कुल खाली था। तो सीमा हैदर कराची के जिस मोहल्ले में रही, वहाँ उसके लिए लोगों की राय अलग अलग है। जो लोग उससे नहीं मिले वो उसके भारत भाग जाने से नाराज दिखे, और जो उसके साथ रहे वो उसकी आज भी तरफदारी करते दिखे। समीर, मंद्रो और तलहा सहीद, कराची, आज तक।